इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई में हुई भारी बारिश के कारण दो महिलाएं मैनहोल में गिरी, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और मुंबई के महाराष्ट्र के भांडुप में भारी बारिश के दौरान कई स्थानों पर जल जमाव के बीच 3 फीट गहरे खुले मैनहोल में दो महिलाएं अचानक से गिर गईं, जिनका वीडियो भी एक सामने आया। इस दुर्घटना में महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं। वहीं बीएमसी ने बताया है कि मैनहोल को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। और कोविड-19 के चलते झारखंड की सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी कैंसिल करी है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को बताया है कि राज्य बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों और छात्रों व अभिभावकों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और गौरतलब है कि राज्य में 9वीं व 11वीं के विद्यार्थी बगैर परीक्षा अगली कक्षाओं में प्रमोट किए गए हैं। और दिल्ली में बिजली की मांग को लेकर 6499 मेगावाट पर पहुंच चुकी है और इसमें गर्मी की क्षमता सर्वाधिक मानी गई है। वहीं एक अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली की बिजली की अधिकतम मांग पिछले 48 घंटे में 10% से अधिक, जबकि 1 जून के बाद 40% से ज्यादा बढ़ गई है। और पंजाब के पटियाला जिले में 10,000 पेड़ लगाने वाले शख्स की सांस लेने में तकलीफ होने के कारण कोविड-19 से हुई है मौत। और 10,000 से अधिक पेड़ लगाने वाले 67 साल के हरदयाल सिंह नामक शख्स की 25 मई को कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई। और हरदयाल सिंह को सांस लेने में तकलीफ के बाद पहले बेड खोजने में परेशानी आई और बेड मिलने के कुछ दिनों के भीतर ही उनका निधन हो गया। और देश में 3 अप्रैल के बाद कोविड-19 के सबसे कम मामले करीब 91,702 मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोविड-19 के 91,702 मामले मिले और 3,403 मौतें दर्ज की गईं। 3 अप्रैल के बाद सबसे कम और लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम दैनिक केस दर्ज हुए। सक्रिय मामले घटकर 11,21,671 और मौतों की कुल संख्या 3,63,079 हो गई है। और अगर अब हम बात करें टेक्नोलॉजी की दुनिया की, तो अब आपको पबजी खेलना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल पबजी ऐप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तब से लेकर आज तक प्रतिबंध का दौर जारी है। साथ ही अभी तक भारत में पबजी का कोई नया वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद लोग पबजी गेम खेल रहे हैं। इसके लिए यूजर्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल नेटवर्क पर पबजी खेलते हैं तो आपको यह गेम खेलना महंगा पड़ सकता है। अगर आपने स्मार्टफोन में केक वीपीएन, पैसिफिक वीपीएन या फिर ईवीपीएन जैसे ऐप को इंस्टॉल किया है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और रिपोर्ट की माने तो ये सभी मैलिशियस एंड्रॉइड ऐप्स हैं जो स्मार्टफोन में एलियन बूट बैंकर और एमरेट को इंस्टॉल कर देते हैं। और साथ ही साथ ये आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड में भी सेंध लगाकर बैंक डिटेल चोरी कर सकते हैं। और साथ ही गूगल को भी चकमा देने में पूरी तरह से माहिर हैं। और बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमराजानी ने कोविड-19 के चलते करीब 200 लोगों को नौकरी से निकाला। बुक माई शो के सीईओ ने लिखा कि कोविड-19 ने मुझे कई सीख दी हैं और मैंने आज एक और सीख ली है। हेमराजानी ने यह भी कहा कि उनके पास 2 विचार थे, पहला ऑप्टिकस मैनेज करना और दूसरा बस यही काम करना। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से दिखा रिंग ऑफ फायर का सूर्य ग्रहण, तस्वीरें आई हैं सामने। और साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। सेंट पीटर्सबर्ग और न्यू जर्सी से आंशिक ग्रहण की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसके साथ ही नासा ने भी इसकी तस्वीरें शेयर करी हैं। और श्रीलंका के खिलाफ वनडे व T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें शिखर धवन को कप्तान चुना गया है। और बीसीसीआई ने 13 से 25 जुलाई तक श्रीलंका के खिलाफ होने वाले वनडे व T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। विराट कोहली टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में होंगे, जिसके चलते शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ टीम का कप्तान बनाया गया है। और चेतन सकारिया, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ समेत कई खिलाड़ियों को पहली बार मौका मिला है। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लगा है झटका, कई खिलाड़ी बाहर किए गए। और इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से पहले न्यूजीलैंड टीम को एक और झटका लगा है। कप्तान केन विलियमसन और स्पिनर मिशेल सेंटनर के बाहर होने के बाद अब विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे बॉटलिंग भी मैच नहीं खेल पाएंगे। बर्मिंघम टेस्ट से ठीक पहले अचानक तबियत खराब होने की वजह से उनको मैच से बाहर होना पड़ा और टॉम ब्लंडेल इस मैच में बॉटलिंग की जगह खेलने उतरेंगे। और इसी के साथ में सोनू सूद का फैन करीब हैदराबाद से मुंबई तक 700 किलोमीटर पैदल चलकर आया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। सोनू ने बताया कि उनके फैन वेंकटेश के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध कराए जाने पर भी उसने यह काम किया। और सोनू के अनुसार ये किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। और इसी के साथ में मौसम की खबर, कहीं पर हुई है भारी बारिश तो कहीं पर दिन भर रही है पूरी तरह से उमस। और आर्थिक राजधानी मुंबई में कल पूरी रात बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव भी हुआ और लोगों को आने जाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो माया नगरी का हाल बखूबी बयां कर रहे हैं। मुंबई में आज एक बार फिर से हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी करी है। और आपको बता दें कि माया नगरी मुंबई में बुधवार को मानसून ने दस्तक दी थी, जिसके बाद से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान के 30 डिग्री पर ही रहने की संभावना है और शनिवार से इसमें 2 डिग्री की कमी आ सकती है। शनिवार से अगले 4-5 दिनों तक अधिकतम
तापमान 30 डिग्री के नीचे ही रहेगा और यानी झुलसाने वाली गर्मी का सामना कई दिनों तक करना पड़ सकता है। और इसी के साथ में देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 360 न्यूज पर। मैं हूं विजय, आपके साथ। देखते रहिए खबर दिन भर की। अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।